आंसर राइटिंग पर एक वीडियो में चर्चा की थी कि कैसे आंसर राइटिंग करना चाहिए। अब हम एक यहाँ प्रश्न ले रहे हैं और यहाँ हम देखेंगे कि आंसर कैसे करना चाहिए। ठीक है, अभी एक प्रश्न है, ये PYQ है। समावेशी विकास की अवधारणा समझाइए। भारत में समावेशी विकास के मुद्दे क्या हैं और चुनौतियाँ क्या हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रस्तावना डाल दिया हमने। समावेशी विकास वह प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक वृद्धि के साथ साथ समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर व्यक्ति को अवसर, साधनों का समान पहुँच और सम्मानजनक जीवन स्तर प्राप्त होता है। विकास केवल GDP बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि असमानताओं को कम कर न्यायपूर्ण और सतत विकास सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ ये चलिए समावेशी विकास की अवधारणा क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 आयाम दिए हैं: आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम, भौगोलिक आयाम, है ना। आर्थिक आयाम में रोजगार के अवसर है, आय में वृद्धि है, उत्पादक संपत्तियों तक पहुँच होना चाहिए। सामाजिक आयाम क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक न्याय, समान अवसर। इसी तरह भौगोलिक आयाम में भी पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, ये मैं भी आपको मतलब एक बता रहा हूँ कि कैसे लिखना है। अब देखिए भारत में समावेशी विकास मुद्दे और चुनौतियाँ। मुद्दे क्या है? आय और संपत्ति में असमानता। ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट के अनुसार 10% लोगों के पास, जो शीर्ष जनसंख्या हमारी, उनके पास लगभग 57% संपत्ति है, जबकि जो बॉटम के 50% आबादी है उनके पास केवल 4% है। तो मतलब आय असमानता बहुत अधिक है, समावेशी विकास के लिए ठीक नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट है शिक्षा की गुणवत्ता और गुणवत्ता। अब ये ASER 2020 की रिपोर्ट के अनुसार बता रहे हैं कि कक्षा 5 में केवल 51% बच्चे थे जो कक्षा 2 के पाठ पढ़ पाते थे। ठीक है, मतलब एजुकेशन मतलब गैप है, मतलब वो उनको क्वालिटी नहीं है, वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तीसरा पॉइंट है हेल्थ पे, पोषण की कमी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार लगभग 0 से 5 वर्ष के 35% बच्चे जो अविकसित हैं, मतलब उनको स्वास्थ्य सुविधाएं ही नहीं उपलब्ध हैं या क्वालिटी में नहीं उपलब्ध है। इसी तरह रोजगार और गुणवत्ता में कमी। ठीक है, PLFS 2022-23 के अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों का हिस्सा बहुत अधिक है, जिससे सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। ठीक है, क्षेत्रीय असमानता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट और केंद्रीय भारत में देखें तो असमान वितरण है। आय, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे में गैप है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में कुछ ठीक अच्छा है ना, केंद्रीय भारत में कम है। सामाजिक बहिष्करण क्या है? अब अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं, जो अल्पसंख्यक हैं, दिव्यांग अभी भी शिक्षा, रोजगार, संपत्ति, वित्तीय सेवाओं तक पूरी तरह से पहुंच ही नहीं पाए वो लोग, है ना। और 7वां पॉइंट है वित्तीय समावेशन की चुनौती। ठीक है, ग्रामीण परिवार है जो दूर है, क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं भी पहुंची नहीं है, या वित्तीय शिक्षा की कमी है, डिजिटल साक्षरता ही नहीं है, वित्तीय जागरूकता की कमी है, तो वो लोग अभी ये सेवाओं का लाभ नहीं ले पाए। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे भारत में समावेशी विकास हेतु उपाय। ठीक है, अब देखिए रोजगार सृजन करना है, श्रम प्रधान क्षेत्रों में ध्यान देना, MSME है क्योंकि MSME ज़्यादा रोजगार देता है। ठीक है, स्टार्टअप प्रोत्साहन दिया जा रहा है। शिक्षा कौशल के लिए देखिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, कौशल विकास है, डिजिटल साक्षरता पर बल दिया जाना चाहिए। इसी तरह स्वास्थ्य और पोषण पे है, क्षेत्रीय संतुलन में ध्यान दिया जाना चाहिए। जो कनेक्टिविटी है, बुनियादी ढांचा अब कनेक्ट किया जा रहा है ना, जैसे यूपी में पूर्वांचल या बुंदेलखंड को जोड़ा जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज है, योजनाएं चल रही हैं। वित्तीय समावेशन है, जनधन डिजिटल है, भुगतान है, आसान पहुँच है। अब ये देखिए यहाँ ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं, वित्तीय समावेशन के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना चल रही है, स्वास्थ्य के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना है, कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है। ठीक है, इसी तरह मनरेगा है, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण आवास योजना है। वित्तीय समावेशन या डिजिटल समावेशन के लिए भारत नेट चल रहा है, डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ये सब जब डालेंगे तो मार्क्स बढ़ते हैं। ठीक है, समावेशी विकास हेतु आगे की राय, ये देखिए इसको डालेंगे, ये सब वही सब जो पॉइंट मैंने भी ऊपर बताया। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो आपकी समितियाँ, ये सिफारिशें, ये ज़रूर डालना है। सेकेंड ARC की जो सिफारिशें हैं 2008 में, वंचित समूहों के लिए लक्षित नीतियों और सेवाओं को डिलीवरी में सुधार पर बल देना चाहिए। पारदर्शिता, जवाबदेहिता, नागरिक भागीदारी बढ़ाने पर सिफारिश किया गया है। ठीक है,
फिर नीति आयोग में आ जाइए, इन्होंने क्या दिया है, मानव पूंजी विकास किया जाना चाहिए, नवाचार उद्यमशीलता पर बल देना चाहिए। ठीक है, महिलाओं, युवाओं, किसानों, एमएसएमई के विकास को केंद्र में रखने की सिफारिश। ठीक है, अब ये देखिए मॉस्पी का डेटा है ना, ये जैसे ग्रामीण और शहरी मासिक उपभोग वह कितना है, ये वो दिखा रहा है, गैप दिखा रहा है वो समावेशी विकास का, कि ग्रामीण शहर में एक प्रति व्यक्ति उपभोग कितना कर रहा है, 6,996। उसी तरह ग्रामीण में देखिए 4122 रुपये का मासिक उपभोग हुआ है। तो एक तरह का गैप है। तो हम कह सकते हैं कि समावेशी विकास अभी उतना नहीं है, बाकी सरकार प्रयास कर रही है। ठीक है, निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि जो ये दिया है, ठीक, समावेशी विकास वह मार्ग जो भारत के एक न्यायपूर्ण, समान और सतत विकास वाले राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सकता है भारत को। इसके नीति निर्माण संस्थानों और सामाजिक न्याय पर आधारित समावेशी दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है। ठीक है, तो कुल मिला के ये एक तरह का एक आंसर का वो है जो हमने भी डिस्कस किया है। ठीक है, मतलब इंट्रो में यहाँ मतलब आप वर्ल्ड इकोनॉमिक एक करके रिपोर्ट आती है, असमानता रिपोर्ट करके, वहाँ डाल सकते हैं, उसकी अभी रिपोर्ट आई है। ठीक है, तो अच्छा, इस तरह अच्छा रहेगा। ठीक है, ये सब पॉइंट ध्यान देने, धीरे धीरे आने से ही सीखा जाएगा ये सब।